कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा अगर साइबर सेल को विशेष रूप से सूचना दी गई थी कि सूरत सिटी के किसी भी नागरिक के साथ जब भी साइबर क्राइम फ्रॉड होता है तो उसकी तहकीकात करके एफआईआर रजिस्टर करके जो भी कायदा की कार्यवाही है वो की जाए। इस सूचना के अंतर्गत पिछले साल एक गुना साइबर क्राइम सेल में रजिस्टर किया गया था, जिसमें जो फरियादी है उनके बेटे का मोबाइल आरटीओ ई चलन नाम की एक फेक एप्लीकेशन जो एपीके फाइल बोलते हैं उसके द्वारा मोबाइल हैक करके कुछ 5 लाख रुपयों से ज़्यादा का व्यवहार साइबर फ्रॉडस्टर्स ने किया था। और इस गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करते हुए साइबर क्राइम सेल ने पिछले साल एक आरोपी को पकड़ा भी था, नथवानी करके। और इस गुनाह में आगे साइबर क्राइम सेल के जो पीआई एसपी पटेरिया और उनकी टीम को साइबर क्राइम सेल द्वारा जामताड़ा झारखंड तपास के लिए भेजा गया था। और टीम ने इस गुनाह से रिलेटेड एक गौतम मंडल करके जो आरोपी है इसको अभी अरेस्ट किया है। उसकी पूछताछ और रिमांड की कार्यवाही अभी साइबर क्राइम सेल में चल रही है। इस आरोपी जो गौतम मंडल है उसके बारे में जो उसका गुनाहित भूमिका है वो देखे तो इस क्राइम के अंदर बेसिकली जो भी पैसे गए वो ज्यादातर पैसे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके उसका बिल पेमेंट करने के लिए फरियादी के अकाउंट से अमाउंट जो है वो यूज की गई थी। तो अगला जो आरोपी पकड़ा गया है वो और उसके दूसरे गैंग मेंबर्स मिलके, ये गौतम मंडल है और उसके भी दूसरे जो वांटेड गैंग मेंबर्स है, ये लोग मिलके ये रैकेट चला रहे थे। इसके अंदर इन लोगों ने 1,47,000 जितनी जो रकम है उसका यूज क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए किया था। उसके बदले इन लोगों ने कैश रुपये ले लिए थे और ये कैश रुपये सीडीएम मशीन का यूज करके आरोपी गौतम मंडल और उसके जो परिजन है उनके बैंक अकाउंट्स में जमा कराए गए थे ताकि मूल अकाउंट्स में जो मनी है वो ट्रेस किया ना जा सके। अभी गौतम मंडल के और कितने क्राइम में उसका रोल है और इस क्राइम में और कौन कौन से आरोपी उसके साथ मिले हुए हैं, इसकी जांच पड़ताल साइबर क्राइम सेल द्वारा हो रही है। નવેમ્બર મહિનામાં ખોડલધામ જે પાર્ટી પ્લોટ છે એમાં લગ્નનો પ્રસંગ હતો. લગ્નની વિધિ દરમિયાન વરરાજાના જે ફાધર છે એમની પાસે 9,07,000ના કેશ અને સોનાના દાગીના સાથેનો જે મુદ્દામાલ હતો એ આખું પર્સ નજર ચૂકવી અને ચોરી અને 2 ઈસમોએ ચોરી કરેલ હતી, જે બાબતે સરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થયેલ હતી. અમને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ખબર પડી કે આ બે ઇસમ છે પર્સ ચોરી કરી અને મધ્યપ્રદેશ ખાતે ગયે છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન અમને ખ્યાલ આવ્યો કે મધ્યપ્રદેશના રાજગઢ જિલ્લાના બોડા પોલીસ સ્ટેશનનું જે કડિયા ગામ છે એમાં 2 ઇસમ છે, 2 આરોપી, જેનું નામ છે અરુણ ઉમેશ કુમાર કડિયા અને બીજો છે માનવ કડિયા, ઉંમર વર્ષ 21, જેઓએ બંને ભેગા થઈ અને આ પર્સ લઈ મોડસ ઓપરેન્ડી વાપરી અને અગાઉ પણ આવા ગુનાઓ આશરેલ છે, જે 3 ગુના ત્યાં મધ્યપ્રદેશના પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલા છે ગુનાઓ. આ આરોપી અને તમામ મુદ્દામાલ સાથે સરોલી પોલીસ સ્ટેશન અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન તમામને એરેસ્ટ કર્યા છે અને તમામ મુદ્દામાલ 9 લાખનો મુદ્દામાલ પણ અમે કબજે કર્યો છે. આરોપી અત્યારે એરેસ્ટ કર્યો છે. पुलिस कमिश्नर सर सूरत शहर के द्वारा साइबर क्राइम सेल को जो प्रोएक्टिव कामगिरी करने के लिए सूचना दी गई थी और सूरत सिटी में जो भी गुनहगार साइबर क्राइम के लिए कोई किसी भी प्रकार से शामिल है या साइबर क्राइम के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नेशनल इंटरनेशनल कोई भी आरोपी को अगर दे रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए सूचना दी गई थी। इसके अंतर्गत साइबर क्राइम सेल द्वारा 2024 में एक मोटा वराछा विस्तार में स्वाध्याय कॉम्प्लेक्स में जो रेड की गई थी और मिलंदरजी गैंग के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिनके खिलाफ बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 200 से ज़्यादा एफआईआर पूरे भारत में रजिस्टर्ड है और 1800 से ज़्यादा एनसीसीआरपी कंप्लेंट पोर्टल पे हो चुकी है। इस केस में आज दिन तक कुल 14 आरोपियों को पहले पकड़ा गया है और बाद में गुत्सी टॉक की जो ऑर्गेनाइज क्राइम की सेक्शंस है वो भी लगाई गई है। इसमें आज कल साइबर क्राइम सेल द्वारा रजनी काछड़िया या उर्फ रजनी नारायण भाई पटेल को
साइबर क्राइम सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके 15 दिन के रिमांड लेके आगे की पूछताछ और कार्यवाही अभी साइबर क्राइम सेल में चल रही है। इस आरोपी की भूमिका गुना में देखें तो गैंग लीडर जो मिलन दर्जी है उसका ये निजी दोस्त है 2023 से, और ये जो है रजनी, उसका प्राइमरी पूछताछ में अभी पता चला है कि काफ़ी टाइम से वो दुबई है, बहुत रेयरली इंडिया आता है और इस गैंग के लिए जो दिनार है, दिनार उनसे लेके उनको यूएसडीटी भी प्रोवाइड करता था और साथ में जो आंगड़िया के व्यवहार मिले हैं उसमें भी ये शामिल था। सूरत में जो लोग अपना अकाउंट रेंट पे दे रहे थे उन लोगों को देने के लिए और ऑफिस खर्च के लिए जो भी पैसे उसके लिए मिलन के लिए जो आंगड़िया करना था वो भूतपूर्व आरोपी जो पकड़े गए उनके साथ मिलकर ये कर रहा था। आगे उसने और क्या क्या किया है और कौन से गुना में, अगर दूसरे कोई गुना में वो शामिल है और कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो शामिल है, उसके बारे में अभी पूछताछ और जांच जारी है।